आरोग्यम कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को ध्वनि मित्र पांडुरंग पुराणिक का नमस्कार। श्रोताओं, आज हमारे साथ हैं योग गुरु डॉक्टर पूर्णिमा मिश्रा। पूर्णिमा जी, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। हमारे श्रोताओं के फोन आने शुरू हो गए। देखते हैं पहला फोन किसका है। हेलो। हेलो, नमस्कार आरोग्यम। हाँ नमस्कार आरोग्यम। रामधर यादव सर, टाड़ी सिरसा चौराहा, हरिया इलाहाबाद से बोल रहा हूं। अच्छा, हमारे साथ योग गुरु हैं डॉक्टर पूर्णिमा मिश्रा। क्या प्रश्न है आपका, पूछिए। हमारा प्रश्न ये है सर कि योग का कोई टाइम होना चाहिए सर, हम किसी भी समय कर सकते हैं? देखिए, योग का टाइम तो होता ही है सूर्योदय और सूर्यास्त के समय, जब हमारा पेट पूरी तरह से खाली रहता है। बहुत ज्यादा एनर्जी जब सूर्य की रहती है दोपहर के समय, तब हमें योग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। पेट में भोजन 3 घंटे पहले खाया गया हो तभी करने का प्रावधान है। बहुत अच्छा समय रहता है जब हम सो के उठे, उसके 1 घंटे बाद योग करने का एक उचित समय यही माना गया है। सर, योगा में कोई जो टिप्स दिया गया है मैम, उसको हिसाब से करें कि हम चाहे जो भी कर सकते हैं? जी नहीं, योगा का नियम होता है, वो आप अपने हिसाब से नहीं कर सकते, उस नियम के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। जैसे उसमें तो बस जानकारी होनी चाहिए ना मैम, कौन कौन सी योगा जी, तो उसके लिए प्रॉपर जानकारी करनी बहुत जरूरी होती है। ऐसे हम कुछ भी नहीं कर सकते, वो हमारे शरीर के लिए लाभदायक नहीं है। जैसे साइकिलिंग भी कर सकते हैं मैम, जैसे साइकिलिंग कर रहे हैं तो उससे कुछ बेनिफिट हमको मिल रहा है ना? जी बिल्कुल कर सकते हैं, पर पर्टिकुलर आपके शरीर के लिए, आपके घुटने के लिए, सब चीजों के लिए साइकिलिंग है उचित की नहीं है, या आप अगर महसूस करते हैं कि साइकिलिंग करने से आराम है, तब तो आप कंटिन्यू करते रहिए। और ऐसा नहीं है, कुछ तकलीफ लगती है तो फिर चेंजेस करने आवश्यक है। अच्छा मैम, ये योगा में जो है मैम, जो टिप्स दिए गए थे, फिर 3 से सूर्य प्राणायाम कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं ना? अच्छा, व्यायाम छोटे छोटे होते हैं योग के, आप कर सकते हैं। योग के बहुत सारे रूप हैं, छोटे छोटे व्यायाम एक उसका भाग होता है, वो योग के ही श्रेणी अंतर्गत आता है, वो आप बिल्कुल कर सकते हैं। और हमको लगता है कि इन्हें योग गुरु से मिलना चाहिए, किसी विशेषज्ञ से मिलना चाहिए, और जो इनके लिए उपयुक्त है और क्या सही है, कौन सा तरीका सही है, वो सब समझ के आपको करना चाहिए। ठीक है, वही तो कह रहे हैं सर जी। हाँ, वही जानकारी की बात हम करते हैं। बिल्कुल ठीक है, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद। हेलो। हेलो। हाँ नमस्कार आरोग्यम। आरोग्यम में मैं गाजीपुर से सुरेश जायसवाल बोल रहा हूँ। बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ योग गुरु हैं डॉक्टर पूर्णिमा मिश्रा। क्या प्रश्न है आपका, पूछिए। योग तो हमारे जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण अंग है, मतलब योग करना। योग से हम निरोग भी रह सकते हैं। लेकिन मुझे एक बात पूछनी है डॉक्टर साहब से। मेरी उम्र 60 साल है जी। मुझे डायबिटीज भी है कि मुझे कमर में दर्द रहता है। क्या योग से ये कमर दर्द का कुछ हल हो सकता है? जी 100% हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको किसी की सलाह लेनी पड़ेगी। कोई अच्छे योग गुरु या कोई अच्छे टीचर हो, योग के जो जानकार हो, उनके देख रेख में आप करेंगे, तब जाके आपको कमर दर्द से भी आराम मिल जाएगा, डायबिटीज भी आपका सही होने लगेगा। पर ध्यान से, वो कई सारे ऐसे आसन होते हैं जो हमें कमर दर्द देते हैं, तो आप किसी की देख रेख में करेंगे तो आपको बिल्कुल आराम मिलेगा। ठीक है, ठीक है, बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हेलो। नमस्कार आरोग्यम। नमस्कार सर जी। कौन बोल रहे हैं? हम रामलाल पटेल मिर्जापुर जिले से बोल रहे हैं। अच्छा रामलाल जी, हमारे साथ योग के विशेषज्ञ हैं डॉक्टर पूर्णिमा मिश्रा। क्या पूछना है आपको, पूछिए। योग का आसन हमको कैसे मालूम होगा, हमको मालूम नहीं है। देखिए, योग एक जीवन जीने की कला है। योग सिर्फ हाथ पैर हिलाना या सांस लेना छोड़ना नहीं है, पूरा एक कंप्लीट एक ज्ञान है कि हम अपने जीवन को कैसे जीते हैं, उसी को योग कहते हैं। उसके श्रेणी में थोड़ा सा व्यायाम भी आता है, एक उसका भाग है। कुछ ऐसे व्यायाम जो हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, दूसरे रक्त संचार अच्छे से करता है, रोगों से लड़ने की क्षमता जो आप बढ़ा सकते हैं थोड़ा सा हाथ पैर हिला के, वो भी उसी श्रेणी में आता है। तो योग पूरी तरह से आपको जीवन सही तरीके से जीने की कला का अनुभव कराएगा। जी सर। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद। हेलो। हेलो। हाँ नमस्कार आरोग्यम। कौन बोल रहे हैं? मैं रामपुर सिंह जखनिया गाजीपुर से सर बोल रहा हूँ। जी, हमारे साथ योग के विशेषज्ञ हैं डॉक्टर पूर्णिमा मिश्रा। आपका प्रश्न पूछिए। हम जानना चाहते हैं सर कि मधुमेह में कौन ऐसा प्राणायाम है जो कि किया जाए तो उसको रोकने में सहायता मिलेगी? देखिए, मधुमेह में या किसी भी ऐसी बीमारी जो आपके बहुत दिनों से आपके अंदर है, तो वो कहीं न कहीं आपकी गंदगी की वजह से है। तो उस गंदगी को हमें दूर करने के लिए षटकर्म की क्रिया कराई जाती है। तो सबसे अच्छा आपके लिए होगा कपालभाति। अगर हाई बीपी है तो कपालभाति अपने दाहिने नासा छिद्र को बंद करके बाएं से सिर्फ करें। अगर बीपी सामान्य रहती है तब आप दोनों नासा छिद्रों से करें। ऐसा करने से धीरे धीरे आपकी आंतों के अंदर जो गंदगी है वो निकलेगी। जब आंतों के अंदर गंदगी निकलेगी तो पेनक्रियास सिस्टम अपने आप सही होने लगता है, इंसुलिन नियंत्रण में आने लगता है, सब चीजें हार्मोन्स आपके बैलेंस हो जाएंगे, कफ पित्तवात बैलेंस हो जाएगा। तो जो सबसे मेजर समस्या है शुगर की, जो आप बोल रहे हैं डायबिटीज की समस्या, वो धीरे धीरे ठीक होने लगेगी। तो कपालभाति सबसे आसान तरीका है आपके मधुमेह को नियंत्रण करने के लिए। कपालभाति सर मैं डेली करता हूँ 200 की गिनती में। 200 और
हृदय का मरीज हूँ, लेकिन सब कंट्रोल रहता है हमेशा। कई प्राणायाम करता हूँ, लेकिन उसमें यदि मुख्य ये और अनुलोम विलोम। जी जी, तो आप कई सारे प्राणायाम करिए, कई सारे आसनों का अभ्यास करिए, जितना ज्यादा से ज्यादा आपका शरीर कर सके। और बहुत बड़ी बात है कि अपने खाने पीने पर विशेष ध्यान दीजिए। दवाइयाँ तभी असर करती हैं जब अपने भोजन में, अपने दिनचर्या में परिवर्तन करते हैं। तो एक दवा की तरह ही प्राणायाम और आसन काम करेगा आपके शरीर के अंदर। दिनचर्या में बदलाव कीजिए। धन्यवाद। धन्यवाद। हेलो। प्रणाम सर, मैं योगेश मालविया राजमंदिर वाराणसी से बोल रहा हूँ। हाँ, नमस्कार। आरोग्यम में स्वागत है आपका। योगेश जी, हमारे साथ आज योग की विशेषज्ञ हैं डॉक्टर पूर्णिमा मिश्रा। आपका प्रश्न पूछिए। हाँ, सबसे पहले डॉक्टर साहब मैं ये बता दूं अपने बाबूजी के बारे में कि मेरे बाबूजी कहा करते थे कि बेटा जितना अधिक तुम मूलधन अपनी जवानी में प्राप्त करोगे, उतना ही ब्याज तुम अपने ओल्ड एज में प्राप्त करोगे। यानी कि अपना जितना भी जवानी में तुम अपनी एक्सरसाइज और योगा करोगे, उतना ही अधिक तुमको फायदा उसका अपनी ओल्ड एज में होगा। जी बिल्कुल। तो उनकी सिखाने की वजह से मैं बैडमिंटन कैप्टन यूनिवर्सिटी का, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का बैडमिंटन कैप्टन बना। और उसके बाद मैं स्टेट लेवल की बहुत सारी एक प्रतिस्पर्धा में भाग लिया और नेशनल लेवल में भी मैंने भाग लिया। जी, बहुत सारी बधाइयाँ आपको। जी जी। और उसके बाद क्या कहते हैं कि अब तो खैर देखिए 21 जून सबसे अधिक विश्व योग दिवस मनाया ही जा रहा है। जी। तो मैं उसके बारे में आपको एक बार बधाई दूंगा फिर से आपको यहाँ पे आने के लिए। क्या जानना चाहेंगे डॉक्टर पूर्णिमा मिश्रा से योग के बारे में आप? हाँ जी, मैं ये जानना चाहूंगा कि आजकल की जितनी स्पोर्ट्स हैं उनको प्राप्त करने के लिए योग बहुत आवश्यक अंग बन गया है। और मैं ये भी बता दूं कि मैं मेरे जॉब में भी इंटरव्यू में योगा के बारे में काफी चर्चाएं भी हुई थी। जी जी जी। देखिए, स्पोर्ट्स में योग का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि योग हमें नियमबद्ध तरीके से रहने की कला सिखाता है। तो जो स्पोर्ट्स में होते हैं ना, उनको नियम से चलना बहुत अनिवार्य होता है। तो योग को अपनाना उनके लिए तो नितांत जरूरी है, जिसको कह लीजिए। और दिमाग को कंसंट्रेट रहना खिलाड़ियों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है और बहुत ज्यादा लाभदायक होता है उनको जीवन में सफल बनाने। आप अगर योग करते हैं तो योग को कंटिन्यू रखें, अपने जीवन से उसको बाहर न करें, क्योंकि एक संपूर्ण जीवन रेखा निर्धारित करती है सही तरीके से आप कैसे जीवन जी सकते हैं। तो आप जब वृद्धावस्था में जाएंगे तो ब्याज नहीं, बहुत ज्यादा मात्रा में मिलकर आपको वापस मिलेगा। जो आप कर रहे हैं उसको कंटिन्यू करिए। जी ठीक है। मैं इस समय 68 ईयर्स का हो गया हूँ, लेकिन मुझको ये नहीं लगता कि मैं इतना ओल्ड हो गया हूँ। मुझको यंग एज की चिंगारी प्रकृति सोचती दिखाई। जी जी, मेरे सामने तो 80-90 साल के वृद्ध रहते हैं, महिलाएं भी और पुरुष भी साइकिल से अभी आते हैं योग करने के लिए। क्या जरूर। क्या बात है। तो योग का सेवन करते रहिए और लंबी आयु और स्वस्थ जीवन का आनंद लेते रहिए। बहुत धन्यवाद योगेश जी। जी 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 जी, नमस्कार। हेलो। हेलो। हाँ, नमस्कार। आरोग्यम। सर नमस्कार। परिचय दीजिए, कौन बोल रहे हैं? हम मऊ से बोल रहे हैं। शिवराम। शिवराम जी, मऊनाथ भंजन। हाँ जी हाँ। हमारे साथ योग की विशेषज्ञ हैं डॉक्टर पूर्णिमा मिश्रा। क्या प्रश्न है आपका, पूछिए। प्रश्न क्या है सर, किस किस रोग के लिए योग करना आवश्यक है? जी, सभी तरह के रोगों के लिए। आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास पूरी तरह से योग कर देता है। तो किस तरह के रोग के लिए नहीं है योग, वो समझिए। योग को अपनाएंगे तो एक स्वस्थ सुंदर जीवन पाएंगे, एक कहा गया है लाइन में। तो योग एक संपूर्ण आपको पूरी तरह से मानसिक रोगों से, शारीरिक रोगों से दूर रहने के लिए प्रेरित करेगा। और नित्य प्रतिदिन आप अगर अभ्यास तपस्याओं की भांति करेंगे तो बहुत सारे बदलाव आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगा। ठीक है, धन्यवाद। हेलो। हेलो। नमस्कार। आरोग्यम। आरोग्यम सर, हम बहादुर शर्मा बोल रहे हैं सुरई से। अच्छा, डॉक्टर साहब क्या पूछना है आपको, पूछिए। कुछ बारे में बताइए, योग के बारे में। जी, योग एक नियमबद्ध तरीका है जिसको नियमित रूप से अपनाने से हम पूरी तरह से स्वस्थता मार्ग पर अग्रसर हो सकते हैं। अगर पूरी तरह से योग को जान के पूरी तरह से अपने जीवन में आत्मसात कर सकते हैं तो आपको कई रोगों से मुक्ति, कई मानसिक क्लेशों से मुक्ति, कई नेगेटिव एनर्जी से मुक्ति पाने के लिए आपको एक रास्ता मिल जाएगा। संपूर्ण रूप से आप स्वस्थ होने के लिए अग्रसर हो जाएंगे। योग यही है, पूरी तरह से एक पैकेज है कि हम अपने जीवन को कैसे जिए, नियमावली है योग। ठीक है, धन्यवाद। हेलो। हाँ नमस्कार। नमस्कार। आरोग्यम कार्यक्रम में स्वागत है। कौन? हम छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन मुंगेली से बोल रहे हैं, मोहम्मद इसाक। छत्तीसगढ़ मुंगेली, बहुत बहुत स्वागत है मोहम्मद इसाक जी। हमारे साथ योग की विशेषज्ञ हैं डॉक्टर पूर्णिमा मिश्रा। क्या जानना चाहते हैं आप? सर योग हमारे जीवन में कैसा
आवश्यक है, जानकारी देंगे? देखिए, योग ऐसे ही आवश्यक है जैसे सांस लेना ऐसे ही आवश्यक है जैसे भोजन करना। जब हम भोजन करते हैं तो उसको जो पचने के बाद ताकत मिलती है, अगर ना पचे तो वो बाहर निकल जाएगा, किसी तरह का कोई लाभ नहीं होगा। उसी तरह से योग भी है कि योग करने से जो आप खाए हैं भोजन, उसका पूरा पूरा लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे में क्या है, कई सारी बीमारियां रहती हैं तो आपका खाया गया जो मिनरल्स हैं वो भी पच नहीं पाते हैं और ताकत आपके शरीर में नहीं लगती है। योगाभ्यास के जरिए ये होगा कि जो आप जाएगा आपके पेट के अंदर, उसके पूरी तरह से कण कण आपके शरीर में लगेंगे और जितनी नकारात्मक ऊर्जा है, उसमें जितनी गंदगी है, वो पूरी तरह से बाहर आएगी। शरीर आपका पूरी तरह से स्वस्थ होगा। एक योग किस प्रकार का है जो ये सब क्रियाएं को? जी, योग के बहुत सारे प्रकार होते हैं। कई सारे विद्वानों ने बहुत सारे प्रकार अपने अपने तरीके से बताए हुए हैं योग के। तो आप उसको जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि योग को किस तरह से अपनाते हैं। उसके लिए थोड़ी सी जानकारी, किसी जानकार के संपर्क में जाने से आपको पूरा जानकारी हो जाएगी। थोड़े से मैं योग को मैं बता नहीं सकती, विस्तृत रूप है योग। ठीक है, योग के बारे में अधिक जानने के लिए किसी योग विशेषज्ञ से आप मिलिए, ठीक है, ताकि आपको पता चलेगा कि आपके जीवन में योग किस तरह से लाभ दे सकता है। ठीक है, हमें लगता है कि आप नमाज अदा करते हैं और नमाज में भी अदा करते समय बहुत सी मुद्राएं बनती हैं। आप बैठते हैं, उठते हैं, खड़े होते हैं, ठीक है, तो ये सब भी क्रियाएं एक तरह से योग के अंतर्गत ही आती हैं, है ना? तो चलिए, बहुत अच्छा है, अपनाते रहिए योग को और स्वस्थ रहिए, लंबे जीवन का आनंद लीजिए। बहुत धन्यवाद, इतनी दूर से आपने फोन किया। नमस्कार। हेलो जी सर, प्रणाम। हाँ, नमस्कार। आरोग्यम जी, सुनील कुमार सिंह बोल रहे हैं सर, पटेल नगर मुगलसराय। अरे वाह सुनील जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आरोग्यम कार्यक्रम में हमारे साथ योग की विशेषज्ञ हैं डॉक्टर पूर्णिमा मिश्रा। जी सर, डॉक्टर साहब को पहले मेरा प्रणाम। जी सुनील जी, बहुत बहुत प्रणाम। डॉक्टर साहब, हमारा ये सवाल है कि हम अपने व्यस्त जीवन में स्वस्थ रहने के लिए कौन कौन से व्यायाम और प्राणायाम अपना सकते हैं जो आसान और कारगर हो? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। आसान और कारगर में आपको जानकारी होनी बहुत जरूरी है कि आपके शरीर के लिए कौन कौन से व्यायाम उचित होंगे। जैसे सामान्य रूप से सब लोग करते हैं तो 5-6 प्राणायाम, अनुलोम विलोम, कपालभाति, भस्त्रिका, उज्जाई, शीतली, भ्रामरी, ये सब प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। कुछ अंग संचालन क्रिया ज्वाइंट्स के लिए, कुछ आसनों का अभ्यास, 4-5 आसन को लेकर चलिए और धीरे धीरे करना शुरू कीजिए। अचानक से ये नहीं कि बस हम 1 घंटा पूरा करके ही उठेंगे। जितना आपका शरीर हाँफे ना, चाहे प्राणायाम के दौरान चाहे आसनों के दौरान, जितने में सांस न फूले, बस उतना ही योग की विधाओं का अभ्यास करना जरूरी है। उससे ज्यादा करेंगे तो लाभदायक नहीं होता है, विशेष तौर से प्राणायाम में। जी, कितना समय लगभग देना चाहिए? कम से कम 45 मिनट तो देना ही चाहिए शरीर को 24 घंटे में। और उसके बाद ये नहीं कि दिन भर और तरह के व्यायाम करने हैं, बस बाकी काम में लगिए, अपने गृहस्थ आश्रम को पूरी तरह से जीने की कोशिश कीजिए। पर 45 मिनट का समय देना बहुत जरूरी है अपने शरीर के लिए। पूरी एकाग्रता के साथ पूरा सामर्थ्य झोंक दीजिए, जितने आपकी क्षमता हो। पूरी तरह से कुछ आसनों का ज्ञान होना जरूरी है कि आपके शरीर के लिए कौन सा उपयोगी है, वही आसन और वही प्राणायाम का अभ्यास कीजिए। पूर्णिमा जी, किस किस तरह के आसन एक सामान्य व्यक्ति कर सकता है? जी, मैंने बताया 4-5 प्राणायाम, जैसे अनुलोम विलोम, कपालभाति, भस्त्रिका, उज्जाई, शीतली, भ्रामरी, ये सब तो आमतौर पे सभी कर सकते हैं। इन सभी को करने में लगभग 25 मिनट से आधे घंटे लगते हैं। उसके बाद आसनों के अभ्यास कीजिए, क्योंकि आसनों के अभ्यास के बाद हम प्राणायाम करेंगे तो सांस फूलती रहती है। तो प्राणायाम पहले कर लीजिए। जी मैडम, इसका मतलब प्राणायाम पहले किया जाए? जी और जी, हमारे ग्रंथों में लिखा है आसनों के बाद, पर मैं तो यही करती हूँ कि पहले प्राणायाम करें ताकि सांस न फूलती रहे। लोगों के पास कम समय हो गया है तो तुरंत आसन करने के बाद बैठ के थोड़ा रेस्ट करना पड़ेगा, तब प्राणायाम करेंगे। तो आप पहले ही प्राणायाम कर लीजिए ताकि फेफड़ों के 7,30,00,000 कोष्ठकों तक पूरी तरह से ऑक्सीजन पहुँच पाए। जो नहीं पहुँच पाता है तो जिसकी वजह से पूरे शरीर में ऊर्जा कम रहती है और बाकी रक्त संचार, बाकी समस्याएं होती हैं। और कुछ आसनों के अभ्यास में आप सूर्य नमस्कार कर सकते हैं 12 बार, ये करके छोड़ सकते हैं। नहीं तो सर्पासन, धनुरासन, पीठ के साइड होके आप ब्रिज आसन कर सकते हैं, मरकट आसन कर सकते हैं, नौका आसन कर सकते हैं अगर कमर दर्द नहीं। कुछ ऐसे सामान्य से आसनों का देखकर, पढ़कर आप कुछ 5-6 आसनों का क्राइटेरिया बना लीजिए कि हम ये नियमित रूप से करेंगे। और हर 1 महीने बाद उसको बदल दीजिए। वो 5 आसन, प्राणायाम न बदलिए लेकिन आसन आपके बदल जाए। अच्छा। और जानकारी के लिए हमें लगता है सूर्य नमस्कार जो है वो बहुत उपयोगी क्रिया है। वो तो 7 आसनों का पूरा पैकेज है एक तरह से। 7 आसन आपके सध जाते हैं। 12 बार करेंगे तो बहुत अच्छा है। शुरुआत में 12 नहीं हो पाता है तो 4-5 से स्टार्ट करें, जितना आपकी क्षमता उतना ही। बहुत ज्यादा शरीर को बोझ नहीं दिया जाता है, चाहे किसी भी व्यायाम में, धीरे धीरे दिया जाता है।
जी 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 जी, धन्यवाद, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। सुनील जी बहुत धन्यवाद। नमस्ते सर। नमस्ते। हेलो। हेलो। नमस्कार आरोग्यम। हम वेद प्रकाश श्रीवास्तव बोल रहे हैं मऊ जिले से। वेद प्रकाश जी हमारे साथ योग की विशेषज्ञ हैं डॉक्टर पूर्णिमा, आपका प्रश्न पूछिए। हम सुबह 5 बजे से लेकर के 7 पौने 8 बजे तक जी योग प्राणायाम करते हैं। 5 मिनट भस्त्रिका करते हैं, 50 मिनट कपालभाति करते हैं, 50 मिनट अनुलोम विलोम करते हैं, 5 बार हम अग्निसार जी और 5 बार ही हम करते हैं वायु प्राणायाम जिसको बोलते हैं जी, वायु प्राणायाम भी करते हैं। लेकिन फिर भी मैडम कुछ व्यायाम भी करते हैं, प्रभु भजन भी कर लेते हैं थोड़ा 15-20 मिनट। जी तो हमारा घुटने का दर्द जो है ये 20 वर्ष से है, वो ठीक नहीं हो रहा है। क्या हम देखिए, जो आप अभ्यास तो आप बता रहे हैं 5 बजे से 8 बजे तक करते हैं, वो अभ्यास में आपने समय दे दिया। हमारे ग्रंथों में लिखा है आसन प्राणायाम से पहले यम नियम का पालन। तो अगर यम नियम भी आपका सध रहा है, यम नियम के बारे में जानकारी करिएगा कि यम नियम होता क्या है। यम नियम का अनुसरण करके फिर आप प्राणायाम और आसनों का अभ्यास करते हैं तो वो ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा, लाभदायक होगा। अगर आपका भोजन सही नहीं है, आपकी दिनचर्या सही नहीं है, सोने उठने का समय सही नहीं है और कई सारी दिक्कतें हैं आपके दिनचर्या में, तो ये इतनी देर तक आसन और प्राणायाम करने का भी लाभ आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो पहले यम नियम, उसके बाद आसन प्राणायाम। पालन तो हम बहुत करते हैं जी। चाय पीते हैं आप? विचार भी उत्तम है। चाय पीते हैं? चाय पीते हैं जी हाँ, हड्डियों में दिक्कत आएगी। ये कहाँ से यम नियम पालन हो गया जब आप चाय पीते हैं? ये तो नशीली चीज है, ये तो हड्डियों में दर्द आपका करेगा। चाय छोड़कर देखिए, तुलसी का काढ़ा पीजिए, बहुत सारे हमारे औषधीय चीजें हैं जो पी सकते हैं। खाली पेट चाय पीने से एसिड बनता है, हड्डियों में दिक्कत होती है, विशेष तौर से घुटने की हड्डी पहले डैमेज होती है तो दिक्कत होगा ही। चाय धीरे धीरे चाय छोड़िए, हर एक दिन 1-1 चम्मच कम कर दीजिए, उसमें से 1 महीना लगाइए तो हम कम कर देंगे, खत्म कर देंगे। नहीं, एकदम खत्म कर दीजिए, अगर कर सकते हो तो तुरंत खत्म कर दीजिए। जी खत्म कर देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन ये कि अब बचपन से ही आदत है हमारी। हाँ, तो अब आपकी जो आदत पड़ गई है, घर में और किसी की आदत ना पड़े, इस बात का ध्यान रखिए। 73 वर्ष हमारी अवस्था है जी। तो चाय को कम कर दीजिए, काढ़ा पीजिए, तुलसी डाल के काढ़ा पीजिए, और काढ़े में 5 पत्ती ही रहे तुलसी की, उससे ज्यादा नहीं। अच्छा जी। चलिए, आपकी आज्ञाओं का पालन करेंगे हम 2.5 घंटे करते हैं ये इसका पालन। इतना ज्यादा नहीं किया करिए, 2.5 घंटे मत करिए। 50-50 मिनट कपालभाति, 50 मिनट अनुलोम विलोम, इतनी की आवश्यकता नहीं है। आप ज्यादा से ज्यादा 10-10 मिनट का टारगेट बनाइए। अति हर चीज की बुरी होती है। हम 4-4:30 बजे जग जाते हैं। अरे तो ये जरूरी थोड़ी नहीं कि बाकी समय खाली रहेंगे तो आप कपालभाति करेंगे। बहुत से काम है, अध्यात्म चिंतन है, प्रभु की उपासना है, बागवानी है। बात तो है, ध्यान तो करते हैं हम। जी हम जी। कोई दूसरा हमारे पास नशा नहीं है। नहीं नहीं, प्रभु की। अच्छा, इस पीरियड में हम योग करते हैं तो हमारा ओम का जाप चलता ही रहता है। चलिए, बहुत अच्छा है। आप ध्यान ज्यादा से ज्यादा किया करिए, जितना हो सके ध्यान की अवस्था में समझिए कि ध्यान कैसे करते हैं, उसके बाद ध्यान करने की कोशिश कीजिए, तो इन सबसे ज्यादा लाभ आपको ध्यान देगा आपका। सूक्ष्म व्यायाम थोड़ा करते हैं। जी, चलिए, जैसा आपको ठीक लगे, जैसा आपके शरीर के लाभदायक हो, थोड़ा कम ही करा करिए। ठीक है, अच्छा, ठीक। बहुत धन्यवाद। ठीक है, प्रणाम। प्रणाम। हेलो। हेलो, नमस्कार आरोग्यम। हम लक्ष्मी नारायण बनारस शिवपुर से बोल रहे हैं। अच्छा, लक्ष्मी नारायण जी हमारे साथ योग की विशेषज्ञ हैं डॉक्टर पूर्णिमा मिश्रा, आपका प्रश्न पूछिए। मैं ये जानना चाहता हूँ कि हमको हार्निया हुआ है जी, तो हम ये कर सकते हैं कि नहीं? जी, हार्निया अनुलोम सुनिए, हार्निया में प्राणायाम आप कर सकते हैं। कपालभाति प्राणायाम की श्रेणी में तो आता नहीं है, पेट पे जोर पड़ेगा, हार्निया में दिक्कत होगा। जितना प्रेशर आप पेट पे कम दे सके वो सारे आसन, वो सारे प्राणायाम आप करिए। पेट पे आपको दबाव, सांसों का, पेट पर आपके दबाव शरीर का नहीं पड़ना चाहिए हार्निया में। इस बात का ध्यान रखते हुए आप अपने फेफड़ों को तो स्वस्थ रखेंगे ही, सांस लेने छोड़ने की क्रियाएं जितनी भी है सब कीजिए। कई सारे आसनों के अभ्यास भी हैं जिनको करने चाहिए, पर पेट पर उसका बहुत ज्यादा असर न पड़े, इस बात का थोड़ा सावधानी रखकर। पेट से असर बचाना। हाँ, पेट को, आंतों पर असर पड़ेगा आपका पेट जब दबेगा तो, क्योंकि हार्निया एक उभरा हुआ बॉल की तरह होता है जो अंदर की तरफ भी होता है। तो खाना पास होने में, पानी पास होने में, उसमें पेट आप दबा देंगे ना तो और ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, सूजन बढ़ जाएगा। तो कपालभाति तो बिल्कुल मत करिएगा, बिल्कुल भी नहीं। पेट दबाने वाला कुछ भी नहीं, प्राण की क्रियाओं में भी, आसनों में भी नहीं। बैठ के पैर की उंगली, हाँ, वो सब करिए आप, सारे अंगों के संचालन करने जरूरी है, बस पेट पर प्रेशर कम पड़े उस बात का ध्यान रखते हुए। धन्यवाद। ठीक है, बहुत धन्यवाद। हेलो। हेलो। हाँ, नमस्कार आरोग्यम।
अशोक विहार कॉलोनी फेज 2 श्रोता दंपति अनिल और रमा गुप्ता को। जी स्वागत। योगाचार्य जी से यही पूछना है कि हर वर्ग के लोगों के लिए, जैसे कि 10 साल से लेकर 80 साल तक के बुजुर्गों के लिए योग करने से पहले क्या आवश्यक सावधानियां बरतनी चाहिए? जैसे कि जमीन पे बैठ के बहुत से लोग करते हैं, तो क्या चटाई दरी, मतलब जरा सावधानियां आप बता दीजिए। सुनिए, योग के आधे घंटे पहले आप पानी भी न रहे पेट में, मतलब पानी भी पीना हो तो आधे घंटे पहले पी लें। भोजन तो आपको 2.5 से 3 घंटे पहले लेने हैं। अगर सुबह सुबह कर रहे हैं तो भोजन लेने नहीं है। शौच आदि क्रिया, स्नान आदि क्रिया के तुरंत बाद योग नहीं होता है, उसमें भी आप आधे घंटे की दूरी जरूर रखें। और दूसरे की जब हम लोग ऐसे बैठते हैं मैट पर, आजकल प्लास्टिक के मैट आ गए हैं, रबड़ के मैट पे तो आप बैठ सकते हैं। अगर कुश मिले ना तो कुश के मैट पे, चटाई पर आप उस पे बैठ के करेंगे तो एक आपका जो अर्थ से करंट निकलता है, आपके शरीर का जो ऊर्जा रहती है वो अर्थ में जाता है तो वो रोक देगा। तो वो कुश जो है लकड़ी का जो रहता है वो रोकने की क्षमता उसके में ज्यादा रहती है, तो आपकी ऊर्जा आपके में ही स्टोर रहेगी, वो अर्थ में नहीं मिलेगी, पृथ्वी में नहीं समाहित होगी। तो या तो रबड़ या तो कुश का, प्लास्टिक वाले चीजों पे ना बैठे, ज्यादा अच्छा रहेगा। कपड़े भी रहे तो सूती कपड़ा, ऐसा कुछ चादर रहे जो प्योर सूती का रहे, उस पर आप बैठ के करें। और व्यायाम करने के बाद, योग में आसन और प्राणायाम का अभ्यास करने के बाद लगभग आप 40 मिनट खाली रखें पेट को, पानी भी न जाए, ऐसा प्रयास करेंगे। क्योंकि वो कार्यक्रम चलता रहता है सफाई का हमारे शरीर में, तुरंत हम कुछ डाल देते हैं तो वो बंद होकर फिर पचाने में शक्ति हमारा लगता है। तो ऊर्जा को शरीर में डिटॉक्स करने के लिए योग के तुरंत बाद कुछ खाएं पीने, ज्यादा अगर प्यास लग रही है तो भी 10-15 मिनट का समय लें, तो थोड़ा सा 1 घुट पानी पिए। और खाने में तो कम से कम 40 मिनट की दूरी रखें। चलिए ठीक है। और महिलाओं और पुरुषों में मतलब सब योग समान रूप से है कि कुछ महिलाओं को अलग है और पुरुषों के लिए कुछ अलग? कुछ रोग के हिसाब से अलग होते हैं, लेकिन अगर स्वस्थता है दोनों समान रूप से ही होगा। कुछ विशेष अंतर नहीं होता है दोनों के योग की क्रियाओं में, दोनों एक जैसा कर सकते हैं। क्योंकि हमारे शरीर के आंतरिक अंगों में भी बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता, महिलाओं में पुरुषों में थोड़ी सी बदलाव होती है, तो अभ्यास दोनों लोग समान रूप से कर सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं कि औरतें अक्सर जो है मनुष्यों की अपेक्षा ज्यादा एजेड में ज्यादा उन लोगों का वजन बढ़ जाता है, मोटापा बढ़ जाता है जी। तो वो व्यायाम वो झुक के करने वाला नहीं कर पाती जी। वो बोली ना, उनके समस्या के हिसाब से वो अपना देख सकती हैं, लेकिन अगर साधारण है तो आप अपने हिसाब से आदमी और औरत दोनों के लिए समान रूप से योग के अभ्यास हैं। बहुत अच्छा जी, प्रणाम। प्रणाम डॉक्टर पूर्णिमा जी, बहुत अच्छी बातें हुई हैं। चलते चलते आप कुछ और हमारे श्रोताओं से कहना चाहेंगे? देखिए 21 जून आ रहा है, सब लोग बड़े धूमधाम से कह लीजिए योग दिवस को मनाते हैं। इस दिन से शुरू करें अपने जीवन में योग को पूरी तरह से अपनाने के लिए, क्योंकि अभी के पर्यावरण को, अभी के वातावरण को देखते हुए योग को अपनाना अपने जीवन की रक्षा, हम लोग अपने बच्चों को, अपने परिवार को सब कुछ सिखा सकते हैं। तो बस ये संस्कार, योग का संस्कार डालना 100% बहुत जरूरी है, ताकि हम आगे आने वाली चीजों से लड़ने की क्षमता का विकास कर सके, अपने आप को पूरी तरह से स्वस्थ रख सके, हमें दवाइयों का सेवन न करना पड़े। इसलिए योग को पूरी तरह से अपनाने के लिए संकल्प लें। वाह, बहुत अच्छी बात आपने कही। तो विश्व योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं हम अपने श्रोताओं को दे रहे हैं, और यही कहना चाहेंगे कि योग से जुड़िए और योग के माध्यम से स्वस्थ जीवन का आनंद लीजिए। आपसे विदा लें, इससे पहले आपकी पसंद का एक गाना श्रोताओं तक जरूर पहुंचाना चाहेंगे। कौन सा गीत है? जी, मेरे स्कूल में होता था इतनी शक्ति मुझे देना दाता, वो मेरा मनपसंद गीत है, अगर बजा सके तो। वाह, ईश्वर से की गई प्रार्थना है, तो हम ये प्रार्थना अपने श्रोताओं तक पहुंचाते हैं। ईश्वर निश्चित रूप से हमें शक्ति देगा, शक्तिवान बनाएगा, और हम अच्छे कामों को करने में प्रवृत्त होंगे। इसी कामना के साथ योग गुरु डॉक्टर पूर्णिमा मिश्रा को ढेर सारा धन्यवाद दे देते हैं। अगले सप्ताह हम फिर आएंगे, एक नया विषय होगा, एक नए विशेषज्ञ हमारे साथ होंगे। तब तक के लिए ध्वनि मित्र पांडुरंग पुराणिक को अनुमति दीजिए। नमस्कार। नमस्कार। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना।
कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम ना सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। फूल खुशियों के बाटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन। अपनी करुणा का जल तू बहा के, कर दे पावन हर एक मन का कोना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे, भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता,